हेलो स्टूडेंट्स, कल जो अपने टॉपिक क्या था वो क्या था, एरर। कौन सा क्या था, एरर। एरर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं दोबारा से स्टार्टिंग से उसको रिपीट कर देता हूँ। ओके, चलिए देखिए एरर के बारे में। एरर, देखो एरर क्या होती है, किसी भी मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू होती है, जो वास्तविक वैल्यू होती है, और जो मैं मेजर कर रहा हूँ, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है इसको बोला जाता है एरर। इसको क्या बोला जाता है, एरर। क्योंकि मेजरमेंट तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो मेजरमेंट गलत भी ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप कुछ हो सकता है मैं उसको पढ़ने में गलत कर दूँ, हो सकता है मैं खूब केयर यूज कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी गलत जो रीडिंग आ रही हो, मतलब कि मैं गलत उसको नोट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो एरर के तो बहुत सारे कोज हो सकते हैं ना। तो मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर मैंने की है, तो जब मैं उसको मेजर कर रहा हूँ तो देयर आर मेनी सोर्स ऑफ एरर, जिनके कारण एरर आ सकती है। मेरी केयरलेसनेस की वजह से, या इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हो जाए उसकी वजह से भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से अलग आ सकती है, या फिर मैं और कोई जैसे मान लो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से जो चेंज हो रही है उनकी वजह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल पे मान लो आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी रजिस्टर का, तो इसका फॉर्मूला है V/I। तो आप उस रजिस्टर पे अलग अलग वोल्टेज लगा के देखोगे तो अलग अलग करंट आएगा। तो आप जैसे आपने 5 बार रीडिंग निकाली, पहली बार आपने V1 वोल्टेज डाला जब I1 करंट था, फिर V2 वोल्टेज लगाया तो I2 करंट था। इस टाइप से आपने 4-5 रीडिंग ली, तो क्या ये स्लाइटली डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। जबकि आप तो उसमें कुछ आप अपनी तरफ से कोई एरर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, पर फिर भी क्या ये वैल्यू हल्के हल्के अलग आ सकती हैं? हाँ, आ सकती हैं। तो इस टाइप से तो ये जो अलग अलग बार बार वैल्यू आ रही है, यानी हर बार कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण से इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू होती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर। इसका डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर। एरर को ब्रॉडली, अच्छा ये जो एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, यानी जो आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ी सी कम भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर एरर को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया तो 3 कैटेगरी बनेंगी। जो पहली कैटेगरी है वो है सिस्टमैटिक एरर, जो दूसरी है वो है रैंडम एरर, और तीसरी है ग्रोस एरर। मेनली तो ऊपर 2 ही है, ग्रोस एरर तो चलो तीसरा पार्ट है, ठीक है। फिर भी मेनली 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। सिस्टमैटिक एरर वो कहलाती हैं जिन एरर का मुझे कोज नोन होता है, जो मुझे पता होता है कि इस वजह से ये एरर आई है, जिनका कोज मुझे नोन होता है, ठीक है। और ये जनरली यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी फर्स्ट रीडिंग में पॉजिटिव एरर आई है तो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही चलेगी, या नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव आ तो पॉजिटिव भी सकती है नेगेटिव भी, पर एक बार पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव चलेगी, ठीक है। अच्छा, इन एरर्स को मैं एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, इन एरर्स को मैं एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, ओके। रैंडम जो एरर होती है, रैंडम एरर होती है जिनका कोज मुझे प्रिसाइजली नोन नहीं होता कि ये एरर किस वजह से आ रही है, ओके। अच्छा जी, और जो ग्रोस एरर होती है वो जनरली केयरलेसनेस पे डिपेंड करते हैं कि आपने रीडिंग कुछ आ रही थी, लिखने में कुछ कर दिया, या लिखी सही, आपने कैलकुलेशन करते टाइम उसको गलत राइट डाउन कर दिया, कैलकुलेशन गलत कर दिया, इनकी वजह से जो एरर आती है उनको क्या बोला जाता है, ग्रोस एरर। क्या बोला जाता है, ग्रोस एरर। जैसे कि सिस्टमैटिक एरर के जो मेन कोज हैं ये क्या क्या हैं। पहला तो जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है, उसकी वजह से रीडिंग पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा कोज हो सकता है इम्परफेक्शन, यानी आपने जो फैक्ट्स हैं, जो मेजर करते टाइम जो आपने फैक्ट्स यूज करने चाहिए थे, आपने उनको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था, जैसे आपने वेट मेजर किया तो बायोन्सी फोर्स भी आपके ऊपर लग रहा है, तो रीडिंग तो जो आ रही है वो नेट नीचे की तरफ फोर्स क्या आ रही है, पर आपने बायोन्सी कंसीडर नहीं किया, जो रीडिंग है उसको आपने क्या बोल दिया, वेट, वरना वो रीडिंग किसकी है, वेट माइनस बायोन्सी की है, ओके। नेक्स्ट हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण राइज होती है, जो इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर डिफेक्ट है या जीरो डिफेक्ट है, इस टाइप के जो डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंट में थे उसकी वजह से जो एरर आ रही है उनको क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे मान लीजिए कोई, वो आपको मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए कोई एक बैलेंस है जिसके ऊपर कोई वजन नहीं रखा था तब भी 10 ग्राम रीडिंग दे रही है,
तो आपने उसके ऊपर कोई वजन रखा तो उसने दी 40 ग्राम, तो इसका मतलब उसका एक्चुअल जो वेट होगा वो कितना होगा 30 ग्राम, है ना। तो ये एरर जो उसमें पहले से ही आ रही थी, पर देखो ये वन डायरेक्शनल है, अब वो हमेशा वो 10 ग्राम एक्स्ट्रा ही रीडिंग देगा, क्योंकि 0 पे 10 दे रहा है तो हमेशा ही उसी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा ही देगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है पर्सनल एरर। क्या चीज है बेटा? पर्सनल एरर। जो मैं जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रॉपर सेटअप ना करूं, या मैं रीडिंग का जो प्रॉपर प्रोसीजर है रीडिंग लेने का मैं उसको ढंग से फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके कारण से जो एरर्स आती हैं उनको बोला जाता है पर्सनल एरर। ठीक है, अच्छा ऐसी रैंडम एरर, रैंडम एरर वो जिनका कोज प्रिसाइजली नोन नहीं होता। हाँ, मुझे आइडिया होता है कि शायद इस वेरिएशन के कारण ये आ सकती है, पर मुझे इसका कोई खास आइडिया नहीं होता कि मतलब प्रिसाइजली नहीं बोल सकता कि इतनी एरर इसकी वजह से आ रही है, इस कोज की वजह से इतनी एरर आ रही है। और दूसरा ये कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कभी नेगेटिव भी। मान लीजिए आपने प्रॉपर केयर की, आपने लेबोरेटरी के अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को कांस्टेंट बनाने की कोशिश की और सेटअप को भी पूरा प्रॉपरली लगाया, फिर भी आपने रीडिंग ली तो हर बार थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है। ये किसी कारण से भी हो सकता है ना। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में स्लाइटली सा डिफरेंस आ गया, ठीक है, या हम पास करें, हमारी बॉडी भी हीट जनरेट कर रही है, उसके मतलब किसी भी कारण से मतलब कि जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाता है जिसका कोज आप प्रिसाइजली नहीं बता सकते, उनको बोला जाता है रैंडम एरर। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है और इनको मैं कंप्लीटली एलिमिनेट भी नहीं कर सकता, तो इसका कोज ही मुझे नहीं पता होता है, तो इनको रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, रिड्यूस कैसे करते हैं? इनको रिड्यूस करने के लिए मैं एक ही चीज की, जैसे रेजिस्टेंस निकालना है तो इसकी बार बार इसको एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हर बार थोड़ी थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट आ रहा है, वो रैंडम एरर है ना, कोई रैंडम एरर हो सकती है जिसके कारण मुझे पता तो चल नहीं रहा है कि क्यों आ रहा है डिफरेंस, पर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार रीडिंग ले लेता हूँ, फिर सभी रीडिंग का एवरेज निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? एवरेज निकाल लेता हूँ, इसको मिनिमाइज करने के लिए। ओके, तो कोई थोड़ी ज्यादा आ सकती है, कोई थोड़ी कम, तो मैं किसी पर्टिकुलर रीडिंग को तो ये नहीं बोल सकता कि रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू है, तो मैं उसको एवरेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ग्रोथ एरर तो आपको बताइए जो प्योरली केयर पे डिपेंड करती है। आपने रीडिंग गलत लेके लिख दी, या रीडिंग सही लिया, आपने ऑब्जर्वेशन सही लिया है पर कैलकुलेशन करते टाइम उसको गलत लिख दिया, या कैलकुलेशन गलत कर दी, ठीक है। इनकी वजह से जो एरर आते हैं क्या बोला जाता है? ग्रोथ एरर। क्या बोला जाता है? ग्रोथ एरर। ओके, चलिए जी। अब देखो मैं आपको जैसे मान लीजिए ये तो एरर होगी और एरर के टाइप, इसमें आपको कोई खास कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा इतना सोचने की जरूरत है कि एरर होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू भी आप मेजर करेंगे, ठीक है। अब उस मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि देयर आर सेवरल कॉज विच जनरेट्स एरर, ठीक है। अब एरर के जो टाइप, जो एरर जनरेट होती है मेनली 3 क्लासिफिकेशन हो गए, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड द ग्रोथ एरर। सिस्टमैटिक एरर जो मेनली सिस्टम के कारण अराइज होती है, जिनके कॉज मेरे को नोन होते हैं, जिनको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, इनके रीजंस भी आपको, जैसे 4 रीजन है जो आपको बताए थे कल, आपने देख लिया होगा, उसमें से आप नोट्स बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रैंडम एरर के बारे में जानते हैं, ग्रोथ एरर के बारे में जानते हैं। अब देखो एरर को मेजर करने का तरीका, अब एरर कितनी है ना, मेजर करने का तरीका। सबसे पहले देखो एक चीज आपको ये भी समझ में आनी चाहिए, देखो मैं तो किसी भी चीज की जो वैल्यू बताता हूँ मेजर ही तो बताता हूँ, मैं तो मेजर करके बताता हूँ कि ये कितनी है ना, उसकी ट्रू वैल्यू मुझे पता नहीं होती है, उसकी ट्रू वैल्यू मुझे पता नहीं होती है। मैं जितनी भी चीज को जो कर सकता हूँ मैं मेजर ही कर सकता हूँ। ओके, अच्छा जी, हाँ, बट मुझे पता है कि जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि देयर आर मेनी कॉज ऑफ एरर। ओके, चलिए अब जैसे मान लो मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन किया, जैसे मैंने ये रेजिस्टेंस निकाला, क्या निकाला? रेजिस्टेंस। तो मैंने उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू में 4-5 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, बार बार रिपीट करके, पहले किया रेजिस्टेंस वैल्यू, फिर रिपीट किया रेजिस्टेंस वैल्यू, ऐसे निकाला जाता है ना। तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी में मेजर कर रहा था, ठीक है, तो जो मेरी मेजर्ड वैल्यू आई, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आई x1, फिर आई x2, फिर आई x3, फिर आई x4, फिर आई x5। इस टाइप से मैंने 5 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और जो भी मैं मेजरमेंट ले रहा था ये उसकी वैल्यू है x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। अब इनमें से मैंने तो मेजर किया है, हो सकता है जो ये वाली रीडिंग आई थी इस बार कोई भी एरर नहीं आई हो, बाय डिफॉल्ट ही नहीं आई हो, है ना, ये ट्रू वैल्यू हो सकती है, या ये हो सकती है ट्रू वैल्यू, या ये भी हो सकता है इनमें से कोई भी ट्रू वैल्यू ना हो, हर बार कुछ ना कुछ स्लाइटली एरर आई हो।
पर मैं इनमें से ट्रू वैल्यू मुझे तो पता ही नहीं ना, अगर इनमें से ट्रू वैल्यू कोई सी होगी भी तब भी मैं नहीं जानता कि इनमें से ट्रू ये वाली ट्रू वैल्यू है, क्योंकि मैंने तो सिंपली हर बार सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, तो हर बार वैल्यू आई है एक अलग अलग, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा ना इनमें से ओरिजिनल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू कौन सी है, ट्रू वैल्यू कौन सी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एरर को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी को भी ट्रू वैल्यू नहीं मानता, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनका मीन ले लेता हूँ, इनका मीन ले लेता हूँ, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5। ये जो मीन आया है, अगर मैं n ऑब्जर्वेशन लेता तो सबको n को ऐड करता, डिवाइड बाई n कर देता, डिवाइड बाई n कर देता। तो इस टाइप से देखो मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 5 बार उसकी वैल्यू निकाली, अब जो वैल्यू आई उसका जो मीन है उसको मैंने ट्रू माना, क्योंकि मुझे ट्रू वैल्यू पता ही नहीं थी। मैं ना इसको ट्रू मानूंगा, ना इसको, ना इसको, ना इसको, ना इसको, मैं इनका जो एवरेज आएगा उसको क्या माना जाएगा, आपका ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि आपको तो क्या निकालना है, एरर, और एरर कैसे निकलेगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आपको निकालनी नहीं ना, तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन का मीन, ऑल ऑब्जर्वेशन का मीन। ओके, अब मैं एरर निकाल रहा हूं कि देखो ये जो x है ये तो क्या हो गई, ट्रू वैल्यू। अब देखिए, अब x अगर ट्रू वैल्यू है तो जो फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन है इसमें मैंने देखा इसमें कितनी एरर आई, इसको मैंने लिखा डेल्टा x1, तो ये कितना आया, ट्रू वैल्यू x को माना था जो इन सब का मीन है, माइनस x1। दिस द एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, माइनस x2, डेल्टा x3 x माइनस x3, डेल्टा x4 x माइनस x4, डेल्टा x5 x माइनस x5। ओके, ये हर बार एरर आई। ये एरर पॉजिटिव भी आ सकती है, कोई सी डेल्टा x और कोई सी नेगेटिव भी आ सकती है ना, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ओके, अच्छा जी, अब अगर मैं इनका मोड ले लूं, यानी प्लस आ या माइनस में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताऊं, मोड यानी माइनस हो उसको भी प्लस काउंट करो, प्लस है उसको भी प्लस काउंट करो। अगर इसको मैं इन सब का मोड ले लूं तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव लेना है ना। अच्छा जी, तो ये हर बार एरर आएगी, तो एरर तो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब इन सबका आप क्या ले लीजिए, मोड ले लीजिए। पर डेल्टा x1 क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर है। डेल्टा x2 क्या है, यानी हर ऑब्जर्वेशन में आपकी कुछ ना कुछ एरर आई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने क्वांटिटी मेजर की x, जो आपने ट्रू वैल्यू मानी x, क्या मानी ट्रू वैल्यू x, इसमें कितनी एरर आई, इसमें क्या एरर डेल्टा x1 है, नहीं, ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर है। क्या डेल्टा x2 है, नहीं, ये तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में एरर है। तो मैंने दो ये x1 x2 x3 x4 x5 आए थे 5 रीडिंग, पर मैंने जो आप क्वांटिटी मेजर कर रहे थे उनकी वैल्यू इनमें से तो कोई सी नहीं मानी। मैंने इनके मीन को क्या माना, ट्रू वैल्यू। इनका जो मीन आया था उसको मैंने माना ट्रू वैल्यू। ऐसे ये जो एरर्स आ रही हैं ये सभी एरर क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में एरर है। अगर मैं कहूं अरे सभी ऑब्जर्वेशन में एरर है तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आया है इसके अंदर भी एरर होगी। अब इसके अंदर कितनी एरर होगी, जो आपने x को माना है इसके अंदर कितनी एरर हो सकती है, इसके अंदर ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में एरर है ना। तो इसमें कितनी एरर आएगी ये निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इन सभी एरर का भी मीन निकाल लेता हूं। देखो इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन, इसको मैं मानूंगा आपका रिजल्ट, और इन सभी एरर का मीन ये कहलाएगा इस ऑब्जर्वेशन में एरर। तो देखो जो फाइनली जो डेल्टा x होगी, जो एक्सपेरिमेंट में एरर मानी जाएगी यानी टोटल x कैलकुलेट करने में, वो होगी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 बाई 5, इन सब का मीन। अच्छा, अब एक बात गौर करने की ये थी कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 कोई पॉजिटिव भी हो सकता है और कोई नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो जो एरर आ रही है कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है, कभी पर मैं गारंटीड नहीं हूं ना कि इस बार पॉजिटिव ही आएगी या इस बार नेगेटिव ही आएगी, ऐसा तो कोई फिक्स रूल नहीं है ना। तो कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है ना। रैंडम एरर की कोर्स मुझे पता ही नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो गया, थोड़ी देर में थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया, तो थोड़ा सा एरर प्लस माइनस में जा सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है, तो देखो ये हो सकता था ना कि इन सभी में जितनी एरर सेकंड ऑब्जर्वेशन में नेगेटिव आई
उसी टाइम यही एरर प्लस भी तो आ सकती थी। यही एरर कैसी आ सकती थी? प्लस भी आ सकती थी। वो तो बाय डिफॉल्ट का मान लो कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया या एटमॉस्फेरिक कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई, उस कारण ये थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है, पर जरूरी तो नहीं है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसी टाइप से चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव भी आ सकती थी, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे कैसे आ रही है? नेगेटिव। दोबारा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मान लो इस बार पॉजिटिव आ गया, तो थोड़ी देर के बाद देखो यही एरर क्या हो रही है? पॉजिटिव। तो मुझे नहीं पता कि किस टाइम ये पॉजिटिव आएगी या किस टाइम नेगेटिव। अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, तो इनका सम कुछ आएगा। पर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है? मैं मान लेता हूं कि हर बार मान लो क्या होता, इन सभी एरर का अगर साइन सेम हो जाए, यानी हर बार सारी एरर को अगर प्लस मान लूं या सारी एरर को क्या मान लूं? माइनस मान लूं। तो ये ऐसा हो सकता था ना, अगर इन सभी बार एरर प्लस ही आती तो देखो ये रिजल्ट मैक्सिमम आता, क्योंकि सारी क्वांटिटी जुड़ती, कोई घटने वाली क्वांटिटी तो थी नहीं। या सारी नेगेटिव आती तब भी सारी जुड़ जाती, तब भी एरर क्या आती बेटा? मैक्सिमम ही आती। तो मैंने क्या माना कि इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती थी? मैक्सिमम एरर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में इतनी एरर है, सेकंड में इतनी एरर है, थर्ड में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। पर मैंने मान लिया कि मान लो ऐसी कुछ कंडीशन बैठती कि हर बार प्लस प्लस एरर आती, तो देखो मैक्सिमम जो एरर बैठती वो बैठती इनके मोड का सम। अगर इनके मोड का सम करते हैं, इन सबको पॉजिटिव मान लो, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना। हर बार वो किसी बार नेगेटिव भी आई, पर उस बार गारंटेड नहीं था कि वो नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम कितनी एरर पहुंच सकती है। तो मैक्सिमम एरर इन सभी को साइन हटा के जोड़ लो, अगर ये सारी एरर सेम साइन की आती तो जो आपका जो एरर होता वो मैक्सिमम होता, या फिर ये सारी की सारी एरर कैसी आ जाती? माइनस। तो देखो अगर आप इन सभी जो एरर थी इनके मोड का मीन ले लोगे तो इसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? मोड लेके। कैसे निकालते हैं? मोड ले लेके। इसका मोड ले लिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको प्लस काउंट करनी है, इसी सही। यानी जो एब्सोल्यूट एरर आई थी उनका आप मीन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये मैंने डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 जितने भी आई थिंक सबका मोड ले लिया, यानी आपको सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी है। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, अच्छा ये भी तो हो सकता था कि ये सारी की सारी एरर नेगेटिव हो जाती उस समय। तो देखो जब ये आप साइन नेगेटिव रखते तो ये वैल्यू तो उतनी ही आती, बस साइन कैसा आ जाता? माइनस का। तो मैं कैसा लिखता हूं, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको लिखेंगे कि मेरी वैल्यू आई x, और इसमें प्लस में भी जा सकती थी इतनी एरर और माइनस में भी। क्या ये डेल्टा x मैक्सिमम है? यस। यानी जो रिजल्ट है वो x माइनस डेल्टा x और x प्लस डेल्टा x के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम जो आ सकता था मैक्सिमम एरर वो डेल्टा x लिया है, इसलिए ये जो रीडिंग अगर नेगेटिव में चला जाए तो मैक्सिमम ये यानी एरर मतलब नेगेटिव में चली जाती मान लो सारी, तो ये मिनिमम रीडिंग इतनी होती, और इसका जो मैक्सिमम हो सकता है जो क्वांटिटी आपने मेजर की है उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। इसके बाहर ये वैल्यू नहीं जा सकती, इसके बाहर ये वैल्यू नहीं जा सकती, मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि ये एरर दिस द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया? एब्सोल्यूट एरर। क्या चीज बेटा? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है? आपकी हर ऑब्जर्वेशन की एरर निकालो, उसका मोड ले लो। फिर आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? सभी जो एरर हैं उनके मोड का मीन ले लीजिए, उनके मोड का मीन ले लीजिए, एंड द फाइनल रिजल्ट इज दिस। ये क्या कहलाएगा? आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए जी, अब दोबारा से देखते हैं। ठीक है, अब इनको मैं अगर साफ साफ लिखूं तो देखो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर, तो किसी भी रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो कितनी आएगी? मोड ऑफ x माइनस एक्स। ठीक है, मीन इसको मैं लिखता हूं xi। ठीक है, i की वैल्यू 1 से n तक जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया है। मीन एब्सोल्यूट एरर ये कितनी होती है? डेल्टा x1, इसको मैं लिख लेता हूं डेल्टा xi।
डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 डेल्टा xn अपॉन, ठीक है, और डेल्टा x1 डेल्टा x2 के क्या लेने हैं, सिर्फ मोड। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा, एंड ट्रू वैल्यू किसको माना जाएगा, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्वेशन का मीन, यानी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे n, इसको माना जाएगा ट्रू, है ना। और जो आपको रिजल्ट होगा, रिजल्ट को इसको लिखेंगे डेल्टा x, और रिजल्ट जो लिखा जाएगा आपका वो लिखा जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। दिस इज द एरर इन दिस मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा जी, मान लीजिए आपने लेंथ मेजर की थी और x की वैल्यू आई 2 और उसमें एरर भी कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो इसका मतलब तो आपने कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है कि देखो, जब आप 2 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर रहे हो तो 2 की एरर आ रही है, यानी वो लेंथ 4 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है ना। जैसे मान, चलो दूसरा, जैसे मान लो आपने 3 लिया और इसमें एरर की वैल्यू आपके आ गई 2, इसका मतलब तो ये वैल्यू 1 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप बोल रहे हो 3 है, पर ये 1 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो ऐसा तो ये ऑब्जर्वेशन ही बेकार हो गया ना। ये तो वैल्यू 3 वेरी कर सकती है, आप बोल रहे हो 3 तो 5 भी जा सकती है और 1 भी। तो देखो कितनी एरर आई, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो एरर तो कम से कम होनी चाहिए, पर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कि ये एरर कितनी में आई। मान लो आप 3 किलोमीटर लेंथ मेजर करो, उसमें 2 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। मान लीजिए 3 किलोमीटर लेंथ मेजर की और एरर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो मेरा जो रिजल्ट आया मैं उससे सेटिस्फाई रहूंगा कि देखो ये 2 सेंटीमीटर या तो ज्यादा हो सकती है, कम, भाई इतना लंबा मेजर किया, इसमें 2 सेंटीमीटर कोई मायने नहीं रखता। पर आपने 5 सेंटीमीटर मेजर किया और उसमें 2 सेंटीमीटर की एरर कर रहे हो, देन यही 2 सेंटीमीटर जो एरर है ये इट्स अ वेरी लार्ज एरर। तो देखो एरर कैलकुलेट करना तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने में से ये एरर कितना आपने 5 किलो चीज मेजर की, उसमें 1 किलो की एरर है, ठीक है। अगर आपने 1 क्विंटल मेजर किया और उसमें से 1 किलो ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपने अगर मेजर ही 5 किलो किया और उसमें भी 1 किलो का फर्क आ रहा है तो ये एरर इज द वेरी लार्ज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि एक बच्चे के 9 नंबर आए, तो दिस डेटा इज नॉट सफिशिएंट। फर्क तो इससे पड़ेगा कितने में से आए, 10 में से आए, वेरी गुड। अगर वो 100 में से आ रहे हैं तो वेरी पुअर। बात समझ आ रही है। देखो तो कितनी एरर आई, इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने में से आई। इसलिए जैसे जो आपका रिजल्ट होता है वो भी कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज में, कि इसके 96% है, इसके 95% है, ना कि नंबर बताया जाता है कि इसके 305 नंबर आए हैं। क्योंकि 305 नंबर का तो कोई मतलब नहीं है। 305 नंबर अगर 310 में से आए हैं तो बहुत बढ़िया है, और वो 1000 में से आए हैं तो बहुत बेकार नंबर है, समझ जी। तो ऐसे ही से जो अपन एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि ये जो एरर आई कितनी आई, इसके साथ साथ कितने में से आई, कितने में से कितना मेजर करते टाइम आप कितनी एरर कर रहे हो, ये तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। ओके जी, जैसे यहां पे होता मान लो 3000 प्लस माइनस 2, देन चलेगा। जैसे आप आगे जाके जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, कॉलेज टाइम में जैसे एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो एक तो आपको रिजल्ट इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है, और इस फॉर्म में सबसे पहले लिखा जाता है कि ये एरर कितने में से आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा लिख के ले जाएंगे तो काट के फेंक दिया कि क्या एक्सपेरिमेंट किया, इतनी तो एरर ही लेके आ गया, और यही 2 एरर जब आप इसमें लेके जाएंगे तब ये सही होगा। तो देखो डिपेंड कर रहा है ना कितने में से, इतना मेजर करते टाइम आप इतनी एरर कर रहे हो तो कोई खास बात नहीं है। तो यानी जो एरर के साथ साथ इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एक चीज और, इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नई टर्म निकाली गई जिसको बोला गया परसेंटेज एरर। क्या बोला गया? परसेंटेज एरर, जो आपको बताएगी कितने में से कितना, है ना जी। तो देखो 2 एरर के फॉर्म, 2 एरर निकालने के 2 फॉर्मूले, और एक को बोला गया फ्रैक्शनल एरर। क्या बोला गया? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को कैसे लिखा गया कि आपकी जो एरर आई है वो कितने में से आई है, प्लस माइनस, ठीक है। डेल्टा एक्स इज द जो मीन एब्सोल्यूट एरर थी, और कितना मेजर करने में एक्स में इतनी एरर आई, इसको बोला फ्रैक्शनल एरर। ये बताइए कि कितने में से कितना आई, है ना। जैसे
इसकी वैल्यू आ गई हाफ। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, मान लीजिए हाफ, ठीक है। इसका मतलब आप 2 मेजर करोगे तो 1 की एरर करोगे, बात समझ में आ रही है? अच्छा जी। और दूसरा परसेंटेज एरर, जो परसेंटेज एरर होगा वो होगा इसी फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर परसेंटेज एरर 5% से ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब आपको जो मतलब कि और केयर की जरूरत है, आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, आपको एरर के कोज ढूंढने की और उनको एलिमिनेट करने की जरूरत है अगर ये परसेंटेज एरर 5% से ज्यादा आ रही है। जैसे देखो मैं कहूं कि आपको स्केल से एक लेंथ मेजर करनी है, स्केल से एक लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका स्केल है, अब एक इसका जो दो गैप होते हैं, 0 2 1 2 3 4 5 3 4, इसके जो दो यानी जो मिनिमम जो मेजरिंग डिवीजन है ये कितने का है, ये है 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm का। कितना है? 1 mm का। तो देखो इसमें जो मैक्सिमम एरर आ सकती है वो आ सकती है 0.1 सेंटीमीटर। कितनी आ सकती है? 0.1 सेंटीमीटर। मान लो आपने इससे x लेंथ निकाली, x सेंटीमीटर आपने इससे मेजर किया, तो परसेंटेज एरर जो होगी वो आएगी, उसमें एरर कितनी आ सकती है मैक्सिमम इतनी। मान लो आपने x लेंथ मेजर की, तो परसेंटेज एरर की वैल्यू जो आनी चाहिए 5% से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 5% से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2 बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। यानी 2 सेंटीमीटर अगर आप मेजर कर रहे हो तो 5% एरर आने का चांस है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इससे कम लेंथ मेजर करनी है तो जो आपका मीटर स्केल है इट इज नॉट सुटेबल, क्योंकि एरर फिर 5% से ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो x की वैल्यू देखो कम होती गई तो यहाँ पे एरर बढ़ती जाएगी। तो अगर 2 सेंटीमीटर से कम, ऐसा नहीं कि अपन मेजर नहीं कर सकते, मेजर तो उसे 5 सेंटीमीटर कर सकते हो, पर उसके अब एरर आने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो जो आप मेजर करोगे वो एररफुल होगा। तो 2 सेंटीमीटर से अगर कम मेजर करना है तो आपको दूसरी डिवाइस यूज करनी चाहिए जो उससे मोर प्रिसाइज हो, है ना, जैसे वर्नियर कैलिपर। तो इसलिए जो स्मॉल लेंथ मेजर करनी होती है उनके लिए स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर ऐसी डिवाइसेस क्या होती हैं, काम आती हैं। तो देखो एरर को कितने तरीके से, एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझिए आप, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझिए, फ्रैक्शनल एरर का मतलब समझिए और परसेंटेज एरर का मतलब। बाकी इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पहले आप एरर को समझिए, एरर होता क्या है, यहां तक का आप प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर 4-5 आपको एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।